दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान गणेश और लक्ष्मी जी के सामने स्वस्तिक बनाने से क्या फायदा होता है, किस रंग का स्वस्तिक बनाना चाहिए और स्वस्तिक का क्या महत्व है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। स्वस्तिक का मतलब है सुस्ती यानी कल्याण। जिस तरह सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उसके बाद ही शुभ काम शुरू करते हैं, उसी तरह यह स्वस्तिक का निशान भी बहुत शुभ होता है। इस निशान का इस्तेमाल हमेशा शुभ कामों में किया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा की शुरुआत स्वस्तिक का निशान बनाकर ही की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से काम में सफलता मिलती है। स्वस्तिक के निशान को शुभ निशान माना जाता है। इस शब्द स्वस्तिक का मतलब है कल्याण या फिर कल्याण हो या फिर शुभ हो। शुभ कार्य का कारण यह है कि शुभ कार्य के दौरान स्वस्तिक की पूजा की जाती है और भगवान के सामने धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा की जाती है। स्वस्तिक के चिन्ह में 4 रेखाएं होती है और चारों रेखाएं बराबर होती है। ऐसा माना जाता है कि 4 रेखाएं 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ये रेखाएं 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का प्रतीक भी हैं। कुछ स्थानों पर यह भी माना जाता है कि ये 4 रेखाएं ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा के 4 चेहरे हैं। 4 सिर 4 देवताओं का प्रतीक है। इसके अलावा 4 रेखाएं 4 पुरुषार्थों को भी दर्शाती है। धर्म का मतलब काम और मोक्ष है। 4 आश्रम हैं, 4 लोक हैं, 4 देवता हैं, अर्थात भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश। इस तरह से तुलना भी की जाती है। स्वस्तिक की 4 रेखाएं जुड़ी हुई हैं और बीच में एक बिंदु भी पाया जाता है। बीच का बिंदु 4 देवताओं का प्रतीक है। ऐसा भी माना जाता है कि स्वस्तिक की 4 लाइनें भगवान ब्रह्मा के 4 मुख हैं और फल रूप के बीच में जो बिंदु है वह भगवान विष्णु की नाभि है, जिसमें भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए हैं। इसके अलावा बीच का हिस्सा एक धुर यानी दुनिया की धुरी जैसा है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया की परिक्रमा में सूर्य देव स्वस्तिक की 4 लाइनों की तरह परिक्रमा करते हैं। दुनिया में अगर सही दिशा में चलने का कोई निशान है तो वह स्वस्तिक ही है। हिंदू मान्यता के अनुसार स्वस्तिक के चारों ओर गोल लाइनें खींची जाती है, यानी 4 लाइनों के आगे एक लाइन खींची जाती है। इस तरह देखिए तो स्वस्तिक को गोल आकार में दिखाया जाता है, जिसे सूर्य का प्रतीक माना जाता है। सूर्य देव अपनी ऊर्जा से पूरी दुनिया को रोशनी से भर देते हैं, बुरे असर को दूर करते हैं, शैतानी तत्वों का नाश करते हैं और खुद समय के समान भी हैं। इसी तरह स्वस्तिक में ऐसे गुण दिखाए गए हैं या कई धर्मों में इन्हें महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी स्वस्तिक के निशान को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह निशान भगवान बुद्ध के पैरों में भी पाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने भी अपने हृदय, हथेली और पैरों पर ऐसा ही एक निशान यानी स्वस्तिक का निशान खुदवाया था। जैन धर्म में भी स्वस्तिक के निशान का उतना ही महत्व है जितना हिंदू धर्म में। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्वस्तिक को खास जगह दी गई है। हमारे भारत में स्वस्तिक को भगवान का स्थान दिया गया है। अगर हमारे पास किसी भगवान या माता की फोटो या मूर्ति नहीं है तो हम बस एक स्वस्तिक बनाकर उसमें भगवान का आह्वान करते हैं और धूप, दीप, नैवेद्य आदि से इसकी पूजा भी करते हैं। इसलिए स्वस्तिक बहुत ही पवित्र निशान है। यह नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और जीवन में पॉजिटिव असर लाता है। स्वस्तिक सिर्फ लाल रंग यानी कंकु का ही नहीं होता, बल्कि स्वस्तिक को कई रंगों में भी दिखाया जाता है। शुभ कामों में हम लाल रंग को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए हम सिंदूर, रोली या कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उसकी पूजा करते हैं। लाल रंग धूप और जीत का प्रतीक है। लाल रंग प्यार, उत्साह और एडवेंचर को भी दिखाता है। अपने धार्मिक महत्व के अलावा लाल रंग वैज्ञानिक नजरिए से भी शुभ है। इसलिए हम पूजा के दौरान लाल रंग के स्वस्तिक का इस्तेमाल करते हैं। प्रतीक बनाने से वह लाल रंग व्यक्ति को हर तरह से प्रभावित कर सकता है। सौर मंडल में मौजूद ग्रहों में मंगल सबसे ज्यादा प्रभावशाली है और 9 ग्रहों में मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है। इसलिए मंगल, जिसे लाल कहा जाता है, उसे धरती का पुत्र कहा जाता है और इसीलिए हम पूजा के दौरान लाल रंग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खासकर माता जी की पूजा करते समय सौभाग्यवती बहनें भी अपने सिर पर लाल कंकु या लाल रंग लगाती हैं।
अपनी मनोकामना पूरी करती हैं और लाल कपड़े पहनती हैं। जब शादी होती है तो सौभाग्यवती को लाल कपड़े पहनाए जाते हैं। दोस्तों, इस तरह स्वास्तिक का बहुत ज्यादा महत्व या महानता है। आइए अब स्वास्तिक के कुछ उपाय भी जान लेते हैं, और यह भी कि किस जगह और किस रंग का स्वास्तिक बनाने से जीवन में लाभ मिल सकता है। कहा जाता है ये अगर घर में कोई वास्तु दोष हो तो उस जगह पर स्वास्तिक बनाने से वास्तु दोष शांत होता है। अगर पंच धातु से बना स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा के साथ घर की चौखट पर रखा जाए तो घर का कोई भी वास्तु दोष दूर होता है और घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। अगर शुभ धार्मिक कामों में खासकर हल्दी या सिंदूर से स्वास्तिक बनाया जाए तो आत्म संतुष्टि मिलती है। अगर घर के कोने में कुमकुम, सिंदूर या रंगोली से स्वास्तिक बनाया जाए तो यह शुभ माना जाता है। और जिस घर में देवी के मंदिर के सामने या प्रवेश द्वार के सामने स्वास्तिक बनाया जाता है वहां खासकर गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पंचमी में स्वास्तिक बनाया जाता है। अगर सूर्य के नक्षत्र में स्वास्तिक बनाया जाए तो इससे शांति मिलती है। घर में रहने वाले सदस्यों को भी घर और जीवन में खुशियां मिलती हैं। जिस देवता की मूर्ति पर स्वास्तिक होता है वह तुरंत प्रसन्न होता है। जब हम अपने देवता की पूजा करते हैं तो सबसे पहले अपने मंदिर में या जहां भी पत्थर की पटिया होती है वहां स्वास्तिक का निशान बनाकर उस पर देवता को स्थापित करके उसकी पूजा करते हैं। ऐसा करने से पूजा का फल जरूर मिलता है। अगला उपाय है मंदिर में स्वास्तिक बनाना और उस पर 5 अनाज रखकर दीपक जलाना। अच्छे समय में अच्छी शक्ति मिलती है या मन चाहे काम में मन चाहे सफलता मिलती है। दिल की मुरादें पूरी होती हैं। उम्रा के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाकर वहां चावल और सुपारी का छोटा ढेर रखकर उसकी पूजा करने से भी धन और लाभ मिलता है। घर में बरकत बनी रहती है। तो दोस्तों, हमने स्वास्तिक का महत्व और अलग अलग उपाय सुने। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार।